मैंने जो भी किया आपके लिए किया, आपको भी पहलवान के किया। दरभंगा से एक अनोखी मिसाल सामने आई है। कहानी सामने आई है एक शिक्षक की, उनके प्रेम की, उनके लगन की और उनके त्याग की। +2 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय ठकुरनिया मुरिया दरभंगा सदर के उर्दू शिक्षक मोहम्मद आरिफ इकबाल की विदाई को लेकर के छात्रों ने ऐसा जज्बा दिखाया जो शायद ही कहीं देखा गया हो या फिर देखने को मिले। आमतौर पर विदाई समारोह एक दिन का होता है, लेकिन यहाँ आरिफ इकबाल सर के सम्मान में 2 दिवसीय भव्य विदाई समारोह आयोजित की गई। इस कार्यक्रम की खास बात ये रही कि ये कार्यक्रम किसी स्कूल का नहीं, बल्कि किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के जैसा लग रहा था। कार्यक्रम में सिर्फ 1-2 छात्रों ने नहीं, बल्कि हर कक्षा के 8 से 10 छात्रों ने मंच पर आकर के अपने शिक्षक के लिए भाषण दिया और उनके शैक्षणिक गतिविधियों पर रोशनी डालते हुए बताया कि छात्रों में आरिफ सर की उर्दू क्लास कितनी फेमस थी। उनके पढ़ाने की शैली और समझाने का अंदाज छात्रों को बहुत प्रभावित करता था, जिस वजह से सर की क्लास हमेशा भरी रहती थी और छात्र उनके क्लास में दिलचस्पी लेते थे। करीब 2 साल से मैं इस स्कूल में पढ़ रही हूँ और 2 साल से ही हमें आरिफ सर उर्दू पढ़ा रहे हैं। पहले को तो ये उर्दू के शिक्षक हैं, लेकिन हमने इनसे उर्दू के अलावा भी कई अन्य चीजें सीखी हैं, यानी कि कई बहुत अन्य चीजें सीखी है, उसके बारे में ना ही हमने कहीं किताबों में पढ़ा है और ना ही किसी से सुना है। हमने इनसे अनुशासन, बड़े छोटों से बात करने की तहजीब, उठने बैठने का ढंग से तरीका, विद्यालय में हो रहे किसी भी कार्यक्रम को पूर्णतः सफल तरीके से आयोजित करना और किसी भी शैक्षणिक गतिविधि में अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करना हमने इन्हीं से सीखा है। क्योंकि हमारे आरिफ सर बिहार के जाने माने पत्रकार भी रहे हैं, तो पत्रकारिता में कई बारीकियां होगी इन्होंने हमें बताया है। छात्रों ने बेझिझक अपने वक्तव्य में कहा कि यहाँ पर 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों को उर्दू में अपना नाम तक सही से लिखने नहीं आता था, मगर आरिफ सर की मेहनत और लगन ने हम लोगों को न सिर्फ उर्दू पढ़ना लिखना सिखाया, बल्कि ये आरिफ सर की ही हौसले और रहनुमाई की देन है कि आज इस भरी क्लास में हम यहाँ पर खड़े होकर के अपने शिक्षकों के सामने कुछ बोल पा रहे हैं। भाषण देते वक्त कई छात्र इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखें नम हो गईं। जब आरिफ सर ने क्लास लेना शुरू किया तो हमें बहुत कुछ नया देखने और सीखने को मिला। मैं दिल में सोचती रही क्या उर्दू की क्लास भी इतनी अच्छी अंदाज से हो सकती है, और फिर क्लास के सभी लोगों से उर्दू के बेसिक सवाल किए जाते तो सभी का उलझता हुआ दिखाई दिया, लेकिन आरिफ सर ने हमारा हौसला नहीं तोड़ा और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए इतनी अच्छी बातें बताई और हमें मोटिवेट किया। मैं अंदर ही अंदर सोचने लगी, जो टीचर क्लास में एंट्री किए थे वो कोई और थे, अब मैं जो सामने देख रही हूँ वो कोई और। मैं मुखातिब हो रही हूँ कि हमारे घर के अजीज उस्ताद जनाब आरिफ इकबाल साहब जिन्होंने बेइंतहा मदद से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है, वो काबिल तारीफ है, जिसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। आपके काम की बहुत तारीफ की गई है, इस बात से आप बखूबी वाकिफ रखते हैं और हम सब आपके लिए जिंदगी के दौर जिसे अलविदाई कहते हैं, दाखिल होने पर खुशकिस्मती की दुआ करते हैं और आखिर में इस उम्मीद के साथ आपसे अलविदा देते हैं कि विदाई के बाद भी आप रास्ते में और तारुफ में रहें। आपका साया हम सबके स्वरूप पर बरकरार है। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया को समंदर तलाश कर। हर शीशा जाता है पत्थर की ओर से, हर शीशा जाता है पत्थर की ओर से, पत्थर ही टूट जाए तो शीशा तलाश कर। मेरे लिए खुशी और गम का मेल है, खुशी का दिन इसलिए है कि आज अपने मोहतरम उस्ताद आरिफ इकबाल सर को नशीन पेश करने का मौका मिला और उदास इसलिए है कि आप हमसे रोशन हो रहे हैं। आज हम सब यहाँ एक ऐसी शख्सियत को नशीन पेश करने के लिए जमा हुए हैं जिन्होंने 2 साल +2 अपग्रेडेड हाई स्कूल ठकुरनिया में पढ़ने वाले तालबा की रहनुमाई की, हमारे ज़हनों को इल्म की रोशनी से रोशन किया।
इतना ही नहीं, बच्चों ने अपने शिक्षक की यादों को संजोते हुए उनका हाथ से बने स्केच और कई सारे उपहार उन्हें भेंट किए। इस भव्य समारोह ने ये साबित कर दिया कि एक सच्चे शिक्षक का असर सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि वो अपने काम के प्रति अगर ईमानदार हो और कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हो तो छात्रों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को खुश होना चाहिए कि आपके जो टीचर है, जो आपके बीच से ही है, वो हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं और हो सकता है कि आपके टीचर भविष्य में आपको एज ए लेक्चरर किसी कॉलेज में नजर आए। ये आप लोग इसके लिए आपको गर्व फील करना चाहिए। और ये दो बातें हैं आयुष सर के बारे में कि वो बहुत कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है। कर्तव्यनिष्ठ मतलब कि जैसे कि उनका कर्तव्य है छात्रों को शिक्षा देना, उसके प्रति वो बहुत सोचते हैं कि बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना है। बच्चों से मिलते हैं, उनके गार्जियन से मिलते हैं, सबको सम्मान देते हैं और जो बच्चे नहीं भी आते हैं उनको भी मोटिवेट करते हैं कि आप लोग स्कूल आए और विद्यालय को सुचारू रूप से चलाएं। सर के लिए आरिफ सर जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मुझे लगता है इस क्षेत्र में उर्दू की जितनी होनी चाहिए थी आप लोगों को समझ, वो नहीं। जैसे कि आप लोग कई बार अपने तकरीर या जो आप बोलते हैं उसमें आपने जिक्र किया कि समझ सी उतनी नहीं थी। तो किसी ने एक बार किसी शिक्षक से पूछा कि आप शिक्षक हैं तो क्या कर रहे हैं, आप शिक्षक हैं तो क्या करते हैं। तो आरिफ सर के तरफ से जो जवाब हो सकता था, मुझे लगता है कुछ इस तरह से ही होगा कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, सुंदर सुर बनाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदे को बाज बनाता हूँ। चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें दुनिया की। हर एक छोटे छोटे बिंदु पर कौन से एक बार ऐसा हुआ जो इनको एक कोचिंग वाले ने धमकी दे दिया, आप हमारा कोचिंग बंद करा देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह से हमको धमकी मिला। उन्होंने कहा कि आपको तो यही धमकी मिला है, हमको तो बहुत पहले से धमकी मिल रहा है, लेकिन हम कभी घबराए नहीं, कभी डरे नहीं। दुआ करो भाई, जुदा हो रहा हूँ, रही जिंदगी तो फिरा कर मिलूंगा। तमाम बच्चों से अगर वाकई मुझसे कोई बच्चे हो गई हो, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैंने जो भी किया आपके लिए किया, आपको अपनी पहल मान के किया, जाने अनजाने में हो सकता है जो छड़ी ज्यादा तुझसे लग गई हो तो उसे माफ कर दीजिएगा और यहाँ भी याद जाए। मोहम्मद आरिफ इकबाल की विदाई को हमेशा के लिए यादगार बनाने में बच्चों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ज्ञात हो कि आरिफ इकबाल शिक्षक बनने से पहले देश के विख्यात उर्दू पत्रकार रहे हैं। अपनी शानदार रिपोर्टिंग की वजह से बिहार राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किए जा चुके हैं। अब शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर बच्चों की भविष्य को संवार रहे हैं। ऐसे शिक्षक समाज के धरोहर और दूसरे शिक्षकों के लिए एक प्रेरणा है और उन्हीं में से एक है मोहम्मद आरिफ इकबाल।